बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, आज उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चीज़ दी गई है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस, यानी कि जो ए और बी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर, उनकी डायमेंशन क्या है 2/3, एंड लेट सी एंड डी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। और जो सी और डी मैट्रिसेस हैं उनकी डायमेंशन क्या है 2x2, या फिर वो क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो हमने ये बताना है कि इन पे ये जो मैट्रिसेस हैं ए बी सी एंड डी, इन पे ये ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स है, एज अ रिजल्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब देखिए, हम वैसे तो हम जनरल मैट्रिक्स भी लेके हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं, और हम लोग अगर जनरल मैट्रिक्स नहीं भी लेते तो सिर्फ उसके डायमेंशन से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या थी 2x3, और सी एंड डी मैट्रिक्स की क्या थी 2x2। ठीक है, अब सबसे पहले है ए प्लस बी। अब हमने ये देखना है कि ए और बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड था। सबसे पहले तो देखिए, हमें पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स, चाहे वो कुछ भी नाम है उनका, तो कोई से भी दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं या कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, हमने ये एज अ जनरल मैट्रिक्स कुछ लिए हैं। लेट ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2x3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2x3। तो 2x3 के हिसाब से हम लोगों ने एलिमेंट्स ले लिए, जनरल एलिमेंट्स, और यहाँ पे 2x2 के हिसाब से सी एंड डी में हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं। अभी अगर हम देखें तो ए एंड बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर क्या है 2x3 है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल है, तो इट मीन्स दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चाहे हमने इसकी एडिशन करनी हो, चाहे हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है बी प्लस डी। अब हम ये देखते हैं बी और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2x3, और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2x2। तो जब इनका ऑर्डर या इनकी डायमेंशन ही सेम नहीं है तो ये इसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जो थर्ड वन है वो क्या है 3a-2c। अब देखें, क्या किसी नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम किसी मैट्रिक्स के साथ किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को, किसी इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो 3a हो या 2c हो, इट मीन्स के 3a और 2c का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकते। तो अगर हम देखें तो a का ऑर्डर क्या था 2x3 और c का ऑर्डर क्या था 2x2। तो जबकि ऑर्डर ये सेम नहीं है तो इट मीन्स कि हम इसको एड अप या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। सो a एंड c आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स P दिया है जिसके साथ हमने एक रियल नंबर P है। ठीक है, P बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो एक रियल नंबर P है जिसको हमने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो P B से क्या मुराद है कि हमने B के हर एक एलिमेंट के साथ P को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने P लिख दिया और फिर B मैट्रिक्स पूरा का पूरा लिख दिया। फिर हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, P मल्टीप्लाई बाय A, P मल्टीप्लाई बाय B, C, T, E, F, हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी क्या फॉर्म बनेगी PA, PB, PC, PD, PE एंड PF। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 4x। ठीक है, 4x मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमने x फाइंड आउट करना है। तो जो जनरल अगर इक्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4x इक्वल्स टू 8 है और हमने x फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं, दोनों तरफ हम 4 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही होता है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, भले मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स का तो हम किसी भी रियल नंबर को वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको
4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हो गया 4/4, यहाँ पे हो गया 1/4, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे जो 1/4 अब पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली वही नंबर आता है। फिर जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो यह हो जाएगा 1/2। अब ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1/4 ही होगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बच जाएगा। फिर 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1/4 पर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमें मैट्रिक्स एक्स मिल गया है। अब बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो इतने टफ नहीं है, 4 इनमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, इसमें हमने सिर्फ ऐड अप करके सी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमने इसी तरह से मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब देखें इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन क्या है 2a + 3x = 5p, और इससे हमने क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x के लिए सिर्फ हमने x को अकेला छोड़ना होता है, तो 2a को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या चीज़ मिल जाएगी 3x = 5p - 2a। और इनको सॉल्व जब हम करेंगे उसके बाद हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगा, लेट हम उसको कह देते हैं c। तो अब हमें x चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे, तो जो पूरा मैट्रिक्स c है उसके हर एक एलिमेंट के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, या x = 1/3c। तो c के पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें यहाँ से x मिल जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हम कर लेते हैं। अब इसमें हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, डिफरेंट 1 2 3 3 मैट्रिक्स दिए हैं, और इसमें हमने x y z एंड w की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये हम कैसे करेंगे, अब देखिए जब हमें इक्वालिटी का साइन दे दिया है तो इट मीन्स कि हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को जहन में रखना है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या कहती है कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है, इक्वल होता है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो इक्वालिटी के इस तरफ और इस तरफ जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग ऐड अप सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी करना है हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इट मीन्स कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि दो मैट्रिसेस को हमने ऐड अप करना था, तो इसके हर एक एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसके सेकंड एलिमेंट में इसका सेकंड एलिमेंट, सब हमने ऐड अप कर दिया। अब बाकी ये तीनों एक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये इसमें भी वेरिएबल में हम कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट कांस्टेंट हम ऐड अप नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। -1 + 3 है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, x + 4 6 + x + y 2 + w एंड 2w + 3। अब हमारे पास ये सिर्फ दो मैट्रिक्स बन चुके हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को लेके चलना है। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स कि उसका हर एक एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एंट्री को लेकर चलते हैं, 3x = x + 4। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, दोनों तरफ हम लोग x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या अगर यहाँ पे x ऐड हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब 3x - x कितना होता है, 2x होता है, तो 2x = 4। हमारे पास यहाँ से क्या इक्वेशन आई, 2x = 4। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे। जब हमने दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दिया तो हमें फाइनली x की वैल्यू मिल गई 2। अब हम इसकी सेकेंड एंट्री को लेकर चलते हैं, 3y = 6 + x + y। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी हमने -y कर दिया, यहाँ पे -y कर दिया, ये वाला y इस y से कैंसिल और ये वाला y इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3y - y = 2y = 6 प्लस यहाँ पे प्लस x था ना, तो यहाँ पे हम x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2, तो 6 + 2 = 8। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2y = 8। अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो हम लोग दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4।
अब जो इसकी हम लोग थर्ड एंट्री लेके चलेंगे, थर्ड एंट्री क्या है, 3z इक्वल्स टू 2 प्लस डब्ल्यू। लेकिन अब देखिए इस तरफ z है, इस तरफ w है, तो पहले हमारे पास या तो w की वैल्यू होनी चाहिए या z की होनी चाहिए, इसलिए हम लोग पहले इस एंट्री को नहीं लेके चलते, हम इसकी फोर्थ एंट्री को लेके चलते हैं, जो कि क्या है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। इसको हमने लिया। अब वेरिएबल्स दोनों हमने इकट्ठे करने हैं, तो दोनों तरफ 2w को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 2w ऐड हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 3। अब 3 में से 2 निकाले तो 1 टाइम्स w, तो w इक्वल्स टू 3। अब x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, w की भी आ गई। अब हम इसकी थर्ड एंट्री लेते हैं, 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w। यहाँ पे हम लोग w की वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं। अब जब हमने डाल दी तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आया, 3z इक्वल्स टू 5। बट हमें सिर्फ z चाहिए था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास सही वैल्यूज़ आई हैं या नहीं, हमने ठीक वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं या नहीं की हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसकी एंट्रीज लेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे 1 बाय 1, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। अब सबसे पहले क्या थी, 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी, 2, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, x की जगह पे यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया। 3 2 6, 2 प्लस 4 इज 6, तो ये फर्स्ट हमारे पास ठीक है, इट मीन्स हमने x की वैल्यू ठीक फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लेके चलते हैं, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे x और y हम दोनों की वैल्यूज डाल देंगे, तो ये देखें ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इट मीन्स x और y की वैल्यूज हम लोगों ने बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की हैं। अब नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री हम लेके चलेंगे, तो 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w, तो यहाँ पे हम लोग z और w की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसके बाद ये फिर हमारे पास इक्वालिटी होल्ड हो रही है। इट मीन्स हमने z और w की वैल्यू भी ठीक फाइंड आउट की है। अब लास्ट एंट्री को भी हम चेक कर लेते हैं, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। यहाँ पे भी w की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी w की वैल्यू डाल दी, तो ये हमारे पास 3 3 are 9, 2 3 are 6 प्लस 3 इज 9। तो ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास होल्ड कर रही है, तो इट मीन्स हमने सारी की सारी वैल्यूज़ ठीक फाइंड आउट की हैं। तो अभी हम लोगों के इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये भी देखें, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल टू सम मैट्रिक्स। तो इनको हम दो इक्वेशंस ले लेंगे, एक दफ़ा उनको ऐड कर देंगे, एक दफ़ा उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।